कमाल रही, ढांसू रही, एक नंबर रही, मतलब इन्जॉय किया, फुल इन्जॉय किया, एक एक मोमेंट इन्जॉय किया मैंने, एक एक पल जिया है मैंने, और कहीं भी बोर नहीं रहा हूँ। मैंने तो कुछ मिस नहीं किया है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं सोया भी हूँ मेरे बिस्तर पे तो ये कोई रिग्रेट नहीं रहा है कि यार वो रह गया था समर्थ तो तू आ गया बाहर, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है, इन्जॉय किया मैंने। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ हुई है मेरे हिसाब से। अगर कोई गलती मेरी बताएगा तो ऑफकोर्स मैंने अंदर भी ये बोला है कि अगर कोई मेरी गलती बताता था गेम में तो मैं ही बोला है कि आई विल वर्क ऑन इट, आई विल वर्क ऑन इट। तो अगर मुझे मेरी कोई पर्सनैलिटी में सुधार करना है तो मैं ज़रूर करूँगा। और लोग टॉप 5 का बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ऑफकोर्स हर कोई प्लेयर कंटेस्टेंट यही चाहेगा कि वो जीते, और मैंने भी सोचा था मैं जीतूँगा, नहीं जीता, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी जो लोगों को पसंद नहीं आई मेरे अंदर। सबका पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हिसाब से, किसी कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई एक दिन में, कोई कि ईशा का पापा हटा देंगे, जो भी, ऐसे सबके ओपिनियंस है। तो ओपिनियंस को आप ओपिनियंस ही रहने देते हो, वो बदलते हैं, वो घंटों में बदलते हैं, वो दिनों में बदलते हैं, कभी बदलते ही नहीं है। जैसे मेरा नहीं बदलता है कि भाई हम तो हैं ईशा के साथ। हाँ बिल्कुल नाराज़ हो सकते हैं, मुझे हाव भाव से तो ऐसे ही लगा कि कुछ कहीं ना कहीं उनके मन में कोई सवाल है, जो भी उन्होंने देखा उनको नहीं पसंद आया आपको, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर ही उनको पता चला कि मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मॉम को पता था, ईशा की मॉम को पता था कि हम साथ में डेट कर रहे हैं। तो अब देखो माँ बाप हैं, अब बुरा मानेंगे, बुरा तो लगेगा ही, बुरा तो लगा था, गुस्सा भी आया था, लेकिन अंदर से मैं बहुत स्टेबल था, मुझे पता था कि जिस तरीके की लड़की है वो मान जाएगी। और 15-20 मिनट में उसको जब समझाया लोगों ने तो खुद ही बट एकदम से घबरा गई थी वो, क्योंकि समझ नहीं होती ना, आप इतने 19-20 साल के हो तो एकदम से कि अरे डर जाते हैं, घबरा जाके अरे क्या बोलूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या रिलेशन को लेके उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी दिखाई? मेरे पापा तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, ना मुझसे, ना ईशा से, ना अभिषेक से, ना किसी से भी। उन्होंने सबसे अच्छे से बात करी, वो बाहर भी ऐसे ही है, वो चीज़ों को इतना सीरियसली लेते नहीं है। बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप माँ बाप के अनुभव पे जी नहीं सकते हो आप। मतलब अगर मेरे पापा मुझे बोलेंगे कुछ करने के लिए तो मैं उनको बोलूँगा कि ये मैं मेरे हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं आपके अनुभव पे नहीं जी सकता। और उनको भी पता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा लड़का। तो अगर ईशा के मॉम और डैड अगर चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से जिए, या हमारे हिसाब से जो जिस तरीके का हमारी ज़िंदगी रही है उस हिसाब से जिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। और किसी को भी, कोई भी पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चों पे, और अपने अनुभव पे नहीं जी सकते वो, उनका खुद का अनुभव, उनकी खुद की जर्नी होती है, वो गिरते भी तो सीखते हैं। देखिए गुस्से से तो मेरी लड़ाइयाँ हुई थी उससे, उसके बाद ऑर्गेनिकली दोस्ती हुई थी, बट फिर लड़ाई चालू हुई जब उसने एक ईशा के बारे में बहुत गंदी बातें बोली थी। एक बहुत गंदी लड़ाई हुई थी बाहुबली वाले टास्क के टाइम, तब से मेरी उससे नहीं बनती थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब इससे बिल्कुल, दोस्ती तो छोड़ो, शॉर्ट छोड़ो, बात तक नहीं करनी नॉर्मली, और मैंने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। बिल्कुल ऐसा लग सकता है लोगों को, बट मैंने जो किया है वो गलत किया है, बट ज़रूरी था करना। बिकॉज फिर मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि यार मेरी बंदी के बारे में किसी ने ऐसा बोला है और मैं चुप रह जाऊँ, तो वो वैसा बंदा हूँ नहीं मैं। मेरे को भी फ़र्क पड़ता है, मेरे को भी अफेक्ट होता है, लेकिन मेरा नेचर है, मेरे अंदर का जो चिंटू है उसने उस चीज़ को हैंडल किया है। चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं तो लड़कियों का क्या होता है ना, कोई भी कॉन्वर्सेशंस होती है वो जीतना चाहती है, जैसे मेरे साथ हो रही, तो हाँ वो चीज़ को वहाँ यूज़ कर देंगी। ऑफकोर्स उसका स्टेटमेंट वो गलत था, मेरे छोड़ो उसके अगेंस्ट में वो गया, करण सर ने बोला कि ईशा आपने तो ऐसा बोला था, तो उसको रियलाइज़ हुआ था उस बात का। आई डोंट थिंक उसको कोई सिंपैथी, ऑफकोर्स सिंपैथी मतलब मेरे को खुद को दया आ जाती थी कभी कभी अभिषेक पे, बट फिर लगता था नहीं यार ये गलत है। इवन मुनावर को जब उसने हाथ उठाया था अभिषेक को वापस लाने के लिए, फिर बाद में मुनावर मेरे को पर्सनली आके सॉरी बोला, एंड अंकिता जी ने कि यार सॉरी भाई मैंने गलत डिसीजन लिया है। बिल्कुल अगर उसमें कोई बात होगी, कुछ चीज़ होगी, तभी पब्लिक को लगा है वो हीरो है, एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है या जो भी है, हर इंसान में कोई ना कोई बात होती है। अगर वो पब्लिक के दिल में दिमाग में बैठ गई तो बैठ जाती है। पहले नहीं थी अभी है, इट्स ओके। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे साथ है तो कम्प्लीटली है। अगर नहीं होगी तो मैं उसके साथ रहूँगा क्यों, सीधी सी बात है। और मैं हूँ मतलब है मेरे साथ, मूव ऑन कर जाते हैं लोग, बिकॉज वो घर ऐसा है, आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना बनता है। जैसे आयशा की भी तबीयत ख़राब हुई थी, उस आधे घंटे के अंदर धर्म जी आ गए थे और हम सबको कॉमेडी करनी थी, सब मस्ती करना था, तो हम सब ने इमोशंस ऐसे कंट्रोल किए हैं। तो वो घर आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना समझाता है, बताता है कि भाई खड़ा करो, यहाँ पे एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते। नहीं, अंकिता जी से भी मेरा बहुत अच्छा था, एक छोटे भाई जैसे मुझे देखती थी, और विक्की भाई का भी गेम बहुत अच्छा, अंकिता जी का भी बहुत अच्छा हो गया है। अब उनमें पोटेंशियल बहुत है, एक तो बोलते ना कि स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन है। मनारा को इमोशंस की बहुत कदर है, मतलब मनारा के लिए दोस्त, तो दोस्त के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मेरे लिए थी पॉजिटिव एज अ फ्रेंड, मुनावर के लिए भी थी।
अनुराग के लिए भी थी, तो शी इज़ अ नाइस गर्ल। नहीं, अरुण तो हमारे बड़े भाई हैं, अरुण से मेरा हुई है फाइट्स, लेकिन स्टार्टिंग में, उसके बाद कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा फाइट मेरी अभिषेक और मुनावर से हुई है। मुनावर एक्चुअली ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई दोस्त कोई दूसरे के पास चले जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। तो मुनावर का यही था कि भाई मेरे को समर्थ घर में नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता समर्थ कैप्टन बने, मैं नहीं चाहता समर्थ मनारा के साथ रहे। तो कहीं ना कहीं वो हेट आ गया था मुनावर के मन में। बिल्कुल पहले भी गेम में उसकी एक फ्लैट लाइन चल रही थी, अब और डाउन चली गई। अब बिल्कुल भी उसका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, एंड आई थिंक ही इज़ एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट। दुश्मन तो मेरा कोई भी नहीं है सच। गेम में कोई दिक्कत थी तो मैं बोल देता था, घर में भी कोई दिक्कत थी तो तुरंत बोलता कि भाई मेरे को नहीं जम रहा है तेरे साथ, ये जो भी है। जैसे मुनावर से मेरी पहले दोस्ती थी, फिर नहीं थी, अभिषेक के साथ थी, फिर नहीं थी। दोस्त ये कह लो कि हाँ, विक्की भाई दोस्त है, अंकिता दोस्त है, मनारा दोस्त है, अरुण बहुत अच्छा दोस्त है, ईशा तो है ही, और तहलका भी थे, बहुत सारे दोस्त बने मेरे। आए सना, खानजादी, सभी दोस्त थे मेरे। मतलब मैं सभी से मिलना चाहूँगा, सभी से मिलना चाहूँगा मैं, इवन अभिषेक से मिलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो वहीं पे था। बाहर निकल के जो देखूंगा वो तो पब्लिक का रिएक्शन और ओपिनियन देखूंगा, बिकॉज मैं तो वहाँ पे था, तो मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग जो देख रहे हो वो तो 2 घंटे का देख रहे हो, मैं तो 24 घंटे का देख रहा हूँ। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए, तभी मैंने वो चीज़ स्टार्ट की थी। आपके सवाल जो किया आपने कि भाई वो गंदी गंदी गालियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें तो दिखा भी नहीं सकते, उन चीज़ों से मैं अफेक्ट हुआ था, मैंने वो चीज़ स्टार्ट की थी। नहीं, मैं गालियाँ अभी यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज अगर मैंने गालियाँ दी तो उस पर फिर मीम्स बनते हैं कि मान लो मैंने बोला तो फिर वो फिर कहीं और यूज़ हो जाएगा, तो मैं नहीं गालियाँ यूज़ करना चाहता। ईशा, अंकिता, मनारा, अरुण, और देखना तो मतलब क्या, बट ऐसा लग रहा है अभिषेक भी है। ईशा या फिर अंकिता, दोनों में से एक।